एक डाल पर दो तोता बैठे थे, और वो दो तोता कौन है? एक तोता है आप और एक तोता है भगवान। तो एक तोता बोला कि मैं उड़ना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। तो भगवान रूपी तोता ने कहा मत जाओ, यहां अपन लोग बड़े सुख से हैं इस पेड़ पर, यहां की छांव में अच्छे अच्छे फल हैं, आनंद से। तोता बोला कि नहीं, हमें तो उड़ना है, जाना है। बहुत रोका भगवान ने, मत जाओ मत जाओ, जाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन लोग माने नहीं और उस डाल को छोड़ करके फुर्र से उड़ गए। सब लोग भगवान के पास थे, आप लोग, लेकिन आप लोगों का मन भगवान के पास लगा ही नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा मेला जाता है मां के साथ, और मेला में उसे दुकानें अच्छी लगने लगती हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं। एक बच्चे ने मां से हाथ छुड़ाया और दौड़ करके एक दुकान में घुस गया। भीड़ ज्यादा थी, मां देख नहीं पाई कि कहां से निकल गया। अब मां इस दुकान उस दुकान ढूंढती फिरे, और बच्चा दुकान में भी कब तक खड़ा रहे। पहले तो खिलौना देखा, अच्छा है ये, अच्छा है ये, अच्छा अच्छा। फिर दुकानदार ने इसको हटाया, चल। अब वो दूसरी दुकान में गया, वहां भी उसे भगा दिया। तीसरी दुकान में उसे लोग भगाने लगे, बच्चा है। अब वो रोने लगा, मां कहां है? पहले मां के साथ ही था, खुद हाथ छुड़ा के भागा, और अब फिर से रो रहा, मां मां कहां, हमारी मां कहां चली गई? अब उससे कहो ये खिलौना ले ले, ये वाला नहीं, हमें मां चाहिए, मां। अब वो किसके लिए रो रहा है? बस यही हाल हमारा तुम्हारा। हम सब पहले ईश्वर के पास ही थे, आनंद से सब भगवान के पास थे, पर हम लोगों के अंदर ना खुजली हुई, खुजली। चलो घूम आवे, देख आवे, तो भगवान का हाथ छोड़ा के हम लोग भाग आए। कहां भाग आए? नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजा वाले शरीर में, इस शरीर में। अब इस शरीर में आकर के हम उसी को ढूंढ रहे हैं। कहां गया वो मेरा जो मेरे? वो बेटा किसे ढूंढ रहा है? बोलो, मां को। ऐसे आप लोग तलाश कर रहे हो, आप लोग वृंदावन आए हो, उसी की तलाश करने तो आए हो। सवेरे शाम आंख मूंद कर बैठते हो, उसी की तलाश में तो बैठते हो। बड़े बड़े साधु संत दिन भर तुमसे कहते हैं नाम जपो, उसी की तलाश तो करवा रहे हैं तुमसे। तुम तलाश किसे रहे हो? वैसे तो आप लोगों के पास सब कुछ है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब तो है आपके पास, धन दौलत इज्जत सम्मान, फिर भी आप अभी कुछ तलाश रहे हैं। हाँ, जो हाथ छुड़ा के भागे थे ना, अब तुम्हें आ रही है उनकी याद। मेरी माँ असली वही है, त्वमेव माता चा। अब तुम फिर उसको याद कर रहे हो। तो संसार में आए क्यों? आए संसार का सुख लेने, पर दुकान में बच्चा गया तो दुकानदारों ने भगा दिया। अब इस संसार में आए थे बड़ा सुख पाने, पत्नी से ब्याह किया था, बड़ा सुख मिलेगा, पत्नी दे रही है, छट छट छट, बहुत गंदी पत्नी हमारी, बहुत मारती है, तलाक दिलाओ इससे। अब सुख पाने के लिए जुड़ता है, वहां से मिलती हैं लातें तो भागता है। बोलो हाँ, जहां से सुख चाहते थे आप, वहां से आपको दुख मिला। आपने बेटा पैदा किया, मेरा बेटा बहुत सेवा करेगा, बेटे ने बड़े होके आपको ही बाहर कर दिए, चलो घर से निकलो, चलो इस दुकान से बाहर चलो। अब सब लोग आपको बाहर कर रहे हैं। ज्यादा बोलोगे, बहू बोलती है, कितना बोलती रहती है बुढ़िया, चुप ही नहीं होती। बोलो हाँ। आप लोग सच बताएं, भगवान की शरण में बाद में आते हो,
पहले संसार की शरण में जाते हो। आपको लगता है संसार में बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, पहले आप ना वहां तलाशते हो। जब वहां नहीं मिलता तब आपको लगता नहीं है यहां नहीं है, तब फिर आप भगवान की शरण में आते हो। और आते भी कब हो? कुछ लोग तो तब आते हैं जब एक्सपायरी डेट के हो जाते हैं। एक मैया आई 85-90 साल की, गुरुजी मंत्र दे दो। हमने कहा लो, मंत्र दिया। अब हम उनके पास बोले कान में, मैया बोलो श्रीमन नारायण। अरे महाराज जोर से बोलो। हमने और जोर से बोला श्रीमन नारायण। महाराज सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बहू बगल में बैठी थी, गुरुजी हमारी सास बहरी है। हमने कहा लो, ये मंत्र लेने तब आई जब बहरी हो गई, अब सुनाओ कैसे सुनाओगी? भगवान की शरण में भी आदमी तब आता है जब पूरा संसार में चुस गया होता है। नहीं, गन्ने वाला रस निकालता गन्ने का, एक बार डालेगा सीधा डंडा गन्ने का, फिर उसे डबल करेगा, डबल बार में नींबू फंसाएगा, फिर तीसरी बार में 4 बार में डालेगा, 4 बार मरोड़ के, फिर उसे 8 बार मरोड़ के डालेगा, पूरा निकल गया। फिर एक बार और मोड़ता है, फिर डालता है, मशीन भी टै टै करने लगती है उसकी, पूरा जूस निकल गया। अब क्या बचा? छिलका। ऐसे ही आप लोग भी पूरा जूस निकाल के आते हो, संसार को जूस देते हो, अपने शरीर की जवानी और बुढ़ापे का छिलका भगवान की शरण। हे भगवान अब करो कुछ। अब क्या करें भगवान? इसलिए कहता हूं भगवान को याद जवानी में किया करो, लड़कपन से किया करो। भगवान को याद करने की जो उम्र है वो सही उम्र लड़कपन है, जवानी है। बुढ़ापे में तो आपके पास शरण में जाने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुछ लोग तो आखिरी में इसलिए जाते हैं कि अब जाएं कहां, ना तुमसे कोई परिवार का बात करता, ना कोई बैठाता पास में, अब तुम बचे किस काम के, तो चलो मंदिर। तो आदमी फिर आखिरी में कुछ बचता नहीं तो यहीं आता है, यहीं माथा पटकता है भगवान के आगे। भगवान भी सोचते होंगे कि इस चुसे हुए आम का हम क्या करें। जब रस था, समय था, तब आपको भगवान की याद ना आई, तनिक भी याद ना किया। तब तो जवानी थी तो ऐसे चलते थे, ऐसे जानता नहीं मुझे मैं कौन हूं, और अब ऐसे चल रहे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। इसलिए कहता हूं इस संसार में हमारा जन्म केवल ईश्वर को जानने पहचानने के लिए हुआ है। जाओ मुझे जानना बेटा, जाओ। यदि तुम मुझे याद किया तो फिर मैं मिल जाऊंगा। पहचानो इस संसार में कि आपका कौन है और आपका कौन। जो आपके नहीं है यदि उन्हें अपना मान लोगे तो भी मुंह की खानी पड़ेगी। कैकई ने मंथरा को अपना मान लिया। जो आपका नहीं है आप उसे अपना मानोगे। अच्छा, कैकई का था कौन? कैकई के थे राम, लेकिन कैकई ने किसे अपना माना? बोले राम मेरा नहीं है, मंथरा मेरी है। मंथरा तू जो कहेगी मैं बात सुनूंगी। दशरथ जी की नहीं सुनी, कहते रहे मैं तेरे पांव पड़ रहा। दशरथ जी ने ये तक कह दिया कैकई मैं तेरे पांव छूता हूं। एक पति बोल रहा है, रघुवंश का पति बोल रहा है कि मैं तेरे पांव छूता हूं, भरत को राजा बना दे पर राम को वनवास ना भेज, मैं मर जाऊंगा। कैकई कैकई बोली मर जाओ, कल मरते हो आज मर जाओ। मुझे ना दशरथ जी, मुझे ना आपकी जरूरत है ना राम की जरूरत है, मुझे तो मंथरा मिल गई, मेरी गुरु है वो। उससे बढ़िया गुरु कौन हो सकता है?
कौन कह रहा है? कह के ही कह रही है। गलत को अपना बना लिया, परिणाम क्या था? जो अपना है नहीं आप उसे अपना बनाए जा रहे हैं, और जो अपने हैं आप उनकी ओर देखते नहीं हैं। आपके अपने कौन हैं? आपके अपने हैं भगवान, और आप भगवान की तरफ देखते नहीं और संसार के पीछे भागते हो। ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरा भाई, फलाने ने शादी का निमंत्रण नहीं दिया, आप रो रहे, अरे हमारे निमंत्रण नहीं आया, मैं भूल गए, बुलाया नहीं शादी में। वृंदावन नहीं आए, तुम 25 साल के हो गए, तुम 50 साल के हो गए, तुम्हारी आधी उम्र निकल गई, तुम वृंदावन नहीं आए। तुम्हें दुख नहीं हुआ कि बिहारी जी आपने क्यों नहीं बुलाया? वो पड़ोसी ने शादी का निमंत्रण नहीं दिया तो रो रहे हो कि उसने नहीं बुलाया। पड़ोसी ने शादी में नहीं बुलाया तो आप दुखी हो, पर बिहारी जी ने एक बार भी नहीं बुलाया, आपको कोई दुख नहीं हो रहा है? आपने ये नहीं बोला कि बिहारी जी आपने क्यों नहीं बुलाया? अरे जगत ना बुलाए अच्छा है, बस हमारे जगन्नाथ जी हमें बुलाते रहे, बिहारी जी हमें बुलाते रहे। जगत भूल जाए अच्छा है, बस बिहारी जी ना भूलें। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। जगत भूले तो भूल जाए, जगत रूठे रूठ जाए, बिहारी जी ना रूठे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। हे प्रभु, संसार हमें अपनी नजरों से गिरा दे, हम आपकी नजरों में रहना ही नहीं चाहते। तुम्हारी नजरों का है क्या? तुम्हारे स्वार्थ कोई पूरा करेगा तुम उसे नजरों में रखोगे, स्वार्थ पूरा ना करेगा तो आजकल तो बेटा अपनी माँ को भी नजरों से गिरा देता है। बोलो हाँ, बाप अपने बेटे को नजरों से गिरा देता है। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, स्वार्थ पूरा करते रहो ना तो आप बहुत अच्छे हो, और आपने जरा मना कर दिया, आपसे कोई पैसा मांगे भैया दे दो, आपने दे दिया, अरे आप बहुत अच्छे हो, और आपने मना कर दिया भाई साहब हमारे पास नहीं है, हम खुद शंका, अरे आप तो घमंडी हो गए, आप तो बेईमान हैं, आप तो चोरी करके कमा रहे हैं, आप तो बहुत गलत आदमी हैं। दुनिया जो कल तक आपको अच्छा कहते थे ना, वही लोग आपको बुरा कहने लग जाएंगे। तो ये दुनिया के लोग तो अपने स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं आपको। स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो आप अच्छे हैं, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आप बुरे हैं साहब, बहुत बुरे हैं। और इसलिए ये दुनिया की नजरों में बैठ के करोगे क्या? ये दुनिया तो आज नजरों में तो कल पांव के नीचे दबाएगी, लेकिन बिहारी जी की नजरों में रहोगे ना तो सदा नजरों में रहोगे। इसलिए कहता हूं, भगवान के आगे रोया करो, भगवान के आगे कहा करो, दुनिया नहीं बुलाई शादी ब्याह में, अच्छा है नहीं बुलाई, हमें बिहारी जी तो बुला रहे हैं। किसी के घर नेता आए, किसी के घर अभिनेता आए, तुम बोले यार हमारे घर नहीं आए, नहीं, किसी के घर नेता आए, किसी के घर अभिनेता आए, हमारे घर भगवान श्रीमन नारायण आए। ये सोचो कि हमारे पास तो भगवान है, हमें जरूरत ही कहां है किसी की, हमारे पास भगवान है। हमें आप लोग ना परेशान होते हो, हमारे उनके घर आए हमारे घर नहीं आए, उनके घर ये है हमारे घर ये नहीं है। तुम दूसरों को देखकर परेशान हो, अपने को देखो ना, हम कैसे हैं, कहां हैं, हमें क्या करना कि आप कहां हैं, हमें अपने को देखना है कि हम कहां हैं। इसलिए जगत से संबंध क्या बनाओ मेरी माँ, सच बताओ आप लोग मुझे समझाओ, शायद मैं अज्ञानी हूं, आप बताओ जगत से संबंध बनाऊं कि जगन्नाथ से बनाऊं? जगत से बनाऊं तो क्या पाऊंगा? आप बनाओ जगत से संबंध, क्या पाओगे? नेताजी से संबंध, नेताजी से ना हाय हजूरी करने में आपकी 2-4 साल जाएगा, फिर आप खड़े होके फोटो खिंचा लोगे, क्लिक, फिर सबको दिखाओगे मेरी तो पहचान नेताजी से है, नेताजी से, नेताजी से। क्या होगा इससे?
आजकल लोग यही करते हैं, फोटो खिंचा लेंगे, सबको बताएंगे, देखो 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 हमारी पहचान। क्या भाई तुम्हारी पहचान प्रधानमंत्री से है, नेताजी से है, राष्ट्रपति से है, हमें क्या करना है? तो बनाए रहो। तुम्हारी पहचान नेताजी से है, हमारी तो पहचान मेरे प्रभु के चरणों में है। वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, और हमें कोई देखे ना देखे क्या करना है? आप लोग परेशान रहते हैं कि वो हमें क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या करना है? बिहारी जी देख रहे हैं ना आपको, बस। आप लोग इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप इतने परेशान क्यों होते हैं। आपको तनिक भी भरोसा नहीं है भगवान पर। जो भगवान के भरोसे हैं, कैकई माँ ने मंथरा को अपना माना, और भरत जी ने, कैकई के बेटे भरत जी ने राम को अपना माना। इसलिए कैकई और भरत जी दोनों का पलड़ा कहां है आप चेक कर सकते हैं। दोनों किस गहराई में है आप चेक कर सकते हैं। इसलिए जगत के संबंध जगत के संबंध अच्छे हैं, पर जगत तक अच्छे। जगत के संबंध जगत के आगे जीरो है। मैं जिस दिन मरूंगा तो आप मेरे क्या लगते हैं, मैं मरने के बाद भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या हैं। आप भूल जाएंगे मुझे। जिस पति को आप बहुत प्यार करती हो ना मेरी माँ, जिस पत्नी को आप बहुत प्यार करते हो ना, वो पत्नी मर जाए, वो मरने के बाद पति तुम सो रहे हो, और तभी तुम्हारे कमरे में पायल की आवाज आने लगे, छम 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 छम, उठ के बैठ जाओगे। और यदि मर के वो पत्नी आ गई तो तुम भी मर जाओगे डर के मारे। बोलो हाँ। तो जब तक सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाने के बाद वो आदमी आके खड़ा भी हो जाए तो आप भयभीत हो जाएंगे। ये बात सही है या गलत है? हाँ, एक बार ऐसा हुआ, एक सास मर गई। अब बहू रो रही थी, सास मेरी माँ मर गई, कहाँ चली गई, रो रही थी बेचारी। जैसे उससे बना रोते बहू रो रही थी। अच्छा, मरी थी बेचारी शाम को, और शाम को मरी ना तो अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, रात को अंतिम संस्कार नहीं होता, अगले दिन जाता है। और मुर्दे को भी अकेला छोड़ा नहीं जाता, तो परिवार में कोई ना कोई जागता है। तो गांव के लोग आए, परिवार के लोग आए, रिश्तेदार आए, लोग आए और देख सुन के चले गए। पर रात भर जागना तो घर वालों को ही पड़ता है। अब बहू जाग रही थी, रात के लगभग 1 बज रहे थे। अब बहू भी कब तक रोए, तो बेचारी बैठी ही थी, आंसू तो सूख गए, कितना रोए। सास के आगे बैठी थी और वो भी झपकी मार रही थी। तभी उसने देखा कि सास हिल रही है, उसकी उंगलियां हिल रही हैं, आंखों की पलकें बार बार झपकने का प्रयास। अरे भैया, वो चिल्लाई, बचाओ, दौड़ी, बोले भूत। हेलो, अभी तक सास थी, अब क्या हो गई? भूत हो गई। और बुलाई गांव, आवाज लगाई तो लोग आए, क्या हुआ? अरे बोली देखो उंगली हिल रही है। लोगों ने देखा, उंगली हिल रही, सही हिल रही थी उंगली, पलकें भी झपझपा रही थी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये कोमा में चली गई थी, कोमा से बाहर आ गई हैं, मरी नहीं है। लो सास बैठ गई, और सास बैठी उठ के, लो भैया सबके आंसू पहुंचे गए।
अभी बहू रो रही थी, 2 दिन बाद फिर सास बहू की लड़ाई चालू हो गई। जो अभी रो रही थी अब वो फिर लड़ने लग गई कि मरी थी पूरी मरी भी नहीं, लौट के आ गई। ये दुनिया ऐसी है, आप समय से मर जाएं तो आप अच्छे हो, मरे ना तो आप बुरे हैं। अरे सही है गलत है? अब कोई आदमी मरे ही ना तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। इसलिए जगत हमारा नहीं है, किसी भी एंगल से आप देखो, किसी भी चश्मे से आप देख लो, हमारा अपना कौन है? भगवान। पहचानो कौन मेरा।